मायूस न हो ए चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। कोशिशें जारी रही हैं और आज तक कोशिश में लगे हुए हैं। आप जानते हैं, आपने कई बार देखा होगा उलमाए इकराम, बहुत सारे उलमाए इकराम जो दारुल उलूम चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं, जवानी के दौर में उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसी के सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आप जानते हैं, सफ़ेद बाल सिर्फ जिम्मेदारियां महसूस करने से हो जाते हैं, कुर्बानियां देने से हो जाते हैं। जवानी के दौर में आप देख लीजिए, जिनकी दाढ़ी पे सफ़ेद सफ़ेद बाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह के इस मिशन को जो अज़्म किया था आगे बढ़ाने का, हमने कोताही नहीं की है। पहले दिन से लेकर आज तक लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लगे रहेंगे। और हर ज़माने में हमने यही नारा लगाया था और आगे भी लगाएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है कि लौहो कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये बड़ी अजीम शख्सियत है। आप जानते हैं, मैं जाती तौर पर जो लोग मदरसा चलाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसे के सरबराह हैं, मोहतमिम हैं, मैं जाती तौर पर उनकी कदर ज्यादा करता हूँ दिल से। वैसे तो हर आलिम दीन और तालिब इल्म की कदर करता हूँ, लेकिन मदरसे वालों की, इसलिए कि एक छोटा सा मकतब चलाना भी आज के दौर में आसान काम नहीं है। ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा इकराम जानते हैं कि 4 बच्चे का मदरसा भी अगर चलाना हो तो 10 लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कैसे कैसे जुमले सुनने को मिलते हैं, कैसी कैसी बातें लोग कहते हैं, कैसे कैसे तंज लोग करते हैं, कैसे कैसे तल्ख लहजे उलमा के सामने आते हैं। लेकिन उन सारी चीजों को नजरअंदाज करके, अपने दिल को बड़ा करके लोगों के सामने गुजरते चले जाते हैं और जहन में यही रहता है कोई बात नहीं, ये समझते नहीं है। समझते तो शायद इनका अंदाज ऐसा ना होता, ये समझते दीन का काम कितना जरूरी है तो इनका लहजा ऐसा ना होता। अगर ये समझते कि रसूलुल्लाह के मिशन को आम करना इतना जरूरी है तो आज इनका लहजा ऐसा ना होता। और वही जुमला दोहराते हैं जो ताइफ की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल ने कहा था, फरमाया आज ये बात अगर इन्हें समझ में ना आई मेरी जात, तो मेरा ईमान है, मेरी नजर देख रही है आने वाले दौर में इनकी नस्लें मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ेंगी, वो दीन की वफादार होंगी। आज हमारे उलमा भी इसी उम्मीद पर काम करते चले जा रहे हैं कि जो लोग बुराई कर रहे हैं, जो हमें समझते नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़े से जमाने के बाद में हो सकता है इन्हें समझ में आ जाए। और अगर इन्हें समझ ना आया तो इनके आने वाली नस्लों को जरूर समझ में आएगा कि मदरसा कितना जरूरी है, दीन की तालीम कितनी जरूरी है, कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। अल्लाह अकबर। कोशिश किया करें कि उलमा आपके करीब आए, आपके इलाके में आए, आपके करीब से गुजरे, उलमा के करीब जाएं, कदर किया करें, इज्जत किया करें। ये बड़े अजीम लोग हैं, सब्र करते हैं, परेशानियां बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद हजार तकलीफों को बर्दाश्त करने के बाद जहां जमाना घुटने टेक देता है, सब्र जवाब दे जाता है। ये हमारी उलमा की जमात है। 80 साल तक लोगों के ताने सुनते दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन दीन का मिशन कभी अपने हाथ से छोड़ते नहीं। आप जानते हैं, आपने जलसा कराया है, जलसा कराने में कई बार हमने देखा लोग कई बार हमारे सामने कह रहे होते हैं, अरे हजरत बस क्या बताएं, जलसा कराया, कैसी कैसी बातें हम लोगों के सामने चंदा लेने गए, कैसी कैसी बातें की गई, कैसे कैसे तंज किए गए, कैसे कैसे जुमलेबाजी की गई, किस किस तरह की बातें की गई। हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, अगली साल से जलसा नहीं कराना है। लोग जो है न जाने कैसी बातें करते हैं। एक जलसे में 4 दिन में 10 दिन में आपकी हिम्मत जवाब दे गई तो पूछो मुफ्ती आजम मालवा से, पूरी जवानी गुजार दी दारुल नूरी चलाने के लिए। पूछो मुफ्ती आजम मालवा के शहजादे मुफ्ती अहमद यार खान साहब किबला से, जिन्होंने जामे अजहर मिस्र से फारिग होने के बाद दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। कौन से चैलेंजेस निगाहों के सामने नहीं है? सारे चैलेंजेस निगाहों के सामने हैं, लेकिन अमल अल्लाह के उसी फरमान पर है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तुम कुछ भी करते रहो, बुराई करो, हसद करो, कीना करो, ये तुम्हारा अंदाज है। हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारे साथ हमारा रब है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह है। याद रखिएगा, दीन का काम करना इतना आसान नहीं है। दीन का काम करने के लिए जब आप खड़े हो जाएं तो या तो पहले खड़े ही ना हो, या तो पहले आप खड़े ही ना हो। अगर आपकी हिम्मत और हौसला चिड़िया की तरह इतना छोटा सा है और अगर आप हिम्मत करके खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल शेरों की तरह खड़े हो जाइए,
तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, गाली देने वाले गाली देंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, तंज करने वाले तंज करेंगे, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाएंगे। आपने मदरसे के पैसे खा लिए, ये जुमला भी सुनने को मिलेगा। मदरसे के पैसों से आपने अच्छा लिबास पहना है, ये जुमला भी सुनने को मिलेगा। मदरसे के पैसों से आपकी बिल्डिंग बनी है, ये जुमला भी सुनने को मिलेगा। मदरसे के पैसों से आपकी गाड़ी और कार आई है, ये जुमला भी सुनने को मिलेगा। दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं, लेकिन अगर दीन के काम का अज़्म और हौसला कर लिया है तो सब्र करने का मिजाज पैदा कीजिए। याद रखिए, बुराई करने वाले जिंदा नहीं है, गाली देने वाले जिंदा नहीं है, हसद करने वाले जिंदा नहीं है, गीबत करने वाले जिंदा नहीं है, टांग खींचने वाले जिंदा नहीं है, शरारत करने वाले जिंदा नहीं है, फितने करने वाले जिंदा नहीं है। जिंदा वही है जिन्होंने सब्र के दामन को हाथ से छूटने न दिया और दीन के मिशन को आगे बढ़ाते रहे। देख लो, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की जात है और दूसरी तरफ गरीब नवाज की जात है। मिटाने की कोशिश की गई, मिटाने वाले एक तरफ, गरीब नवाज की जात एक तरफ, दबाने वाले एक तरफ, गरीब नवाज की जात एक तरफ, नाम बदनाम करने वाले एक तरफ, गरीब नवाज की जात एक तरफ। किसी ने कहा था जब मेरे गरीब नवाज आए थे, किसी ने कहा था तुम आ रहे हो, तुम्हें अंदाजा नहीं, अजमेर की सरजमीन पर एक राजा है, दुनिया जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानती है। तुम्हें मालूम नहीं, थोड़े से जमाने पहले शहाबुद्दीन गौरी लश्कर लेकर आया था, लेकिन जिसके सामने टिक न सका, भाग गया है। तुम तन्हा फकीर, तुम्हारी हैसियत क्या है कि शहाबुद्दीन गौरी के सामने खड़े हो सको? वापस चले जाओ। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया वो शहाबुद्दीन था, मैं मुइनुद्दीन हूँ। वो शहाबुद्दीन था, मैं मुइनुद्दीन हूँ। शहाबुद्दीन की शान अलग है, मुइनुद्दीन की शान अलग है। शहाबुद्दीन का मकाम अलग है, मुइनुद्दीन का मकाम अलग है। वो आया था, मुइनुद्दीन को भेजा गया है। आना और होता है, भेजना और होता है। मुझे भेजने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत की है। देख लो, आज बड़े बड़े राजा और महाराजा के दरबार सूने पड़े हैं। अल्लाह अकबर, शिमगादड़ों के अड्डे बन गए। कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, सफाई करने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, चादर चढ़ाने वाला नहीं, फूल ले जाने वाला नहीं, कुरान पढ़ने वाला नहीं, हाथ उठा के मगफिरत की दुआ करने वाला नहीं। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए गरीब नवाज की तुरबत पाक पर, जहां अपने नहीं बेगाने भी हैं, गैर भी खड़े हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बताओ ये करम किसका है? ये करम मदीने वाले मुस्तफा का है। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता। आज आलम यह है कि हम उस तर्ज पर काम करना नहीं चाहते हैं जो काम करने का तरीका है। आप जानते हैं, किसी भी काम के करने के लिए लाजिम और जरूरी यह है कि हम सबसे पहले बाअमल बने। बाअमल लोग जब किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाता है और वो काम मुकम्मल हो जाता है। आप यहाँ रात के अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? क्या कल काम नहीं है आपको? कल संडे नहीं है, काम है आपको, बाजार जाना है, ऑफिस है आपका, खेत जाना है आपको। लेकिन बात यह है कि एक अल्लाह वाले की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में डाल दी है। हम अल्लाह वाले के लिए आए हैं, ये वो अल्लाह वाले हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था तसव्वुरे यार में जमाले यार पे पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। अल्लाह ने हमारे दिल इनकी तरफ फेर दिए हैं। जानते हो, अपने आप पर मेहनत करो, अपने वजूद पर मेहनत करो, अपने दिल पर मेहनत करो, अपनी जात पर मेहनत करो। जिस दिन तुम्हारी जात ऐसी हो जाएगी, अल्लाह लोगों के दिल तुम्हारी तरफ भी फेर देगा। आज लोगों को इस बात की परवाह है, क्या करें हम अकेले खड़े हैं, क्या करें लोग साथ नहीं देते हैं, क्या करें लोग हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, क्या करें लोग हमारे साथ नहीं आते हैं, क्या करें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या करें लोग हमारे मिशन में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, कोई तस्खीर कल्ब का अमल कराने से फायदा नहीं होगा। अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, किरदार को बेहतर बनाओ। जिस दिन किरदार गरीब नवाज जैसा होगा, याद रखना भीड़ लगने लगेगी। जिस दिन किरदार महबूब इलाही जैसा होगा,
होगा भीड़ लगने लगेगी। जिस दिन किरदार ख्वाजा बाकी बिल्ला जैसा होगा भीड़ लगने लगेगी। जिस दिन किरदार मुजद्दिद अल-फिसानी जैसा होगा भीड़ लगने लगेगी। इतनी भीड़ अल्लाह वालों के आस्थाने पे लगी, इतनी भीड़ अल्लाह वालों की बारगाह में लगी, दिल्ली के बादशाह को तकलीफ हो गई। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में भीड़ लग रही है। लोगों ने कहा हजरत आपकी तरफ से नजराने दिए जाते हैं, आपके मुरीदीन नजराना लेके जाते हैं, महबूब इलाही को नजराना देते हैं और उसी नजराने से जो नजराना आपकी बारगाह से जाता है उससे लंगर बनाया जाता है और लंगर लोगों को खिलाया जाता है। लोग लंगर खाने के लिए आ जाते हैं, लंगर की वजह से इतनी भीड़ लगती है। आप बादशाह वक्त हैं, आप बादशाह हैं, आपके यहाँ उतनी भीड़ नहीं लगती जितना उस अल्लाह वाले के यहाँ भीड़ लगती है। हजरत शायद वजह लंगर है। ऐलान कर दिया गया दिल्ली के बादशाह की तरफ से भीड़ कम करने के लिए। आप जानते हैं भीड़ का अपना एक पावर होता है, भीड़ की अपनी एक ताकत होती है। आप जानते हैं इस्लाम ने इत्तेहाद का मैसेज क्यों दिया? इसलिए कि इत्तेहाद आपस में, जो इत्तेहाद कौम के अंदर होता है, जिस कौम के अंदर इत्तेहाद हो वो कौम ताकतवर होती है, जिस खानदान में इत्तेहाद हो वो खानदान ताकतवर होता है। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। खानदान में इख्तिलाफ हो जाए खानदान की मौत, दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए भाइयों के रिश्ते की मौत, मोहल्ले वालों में इख्तिलाफ हो जाए मोहल्ले वाले की मौत। इसलिए फरमाया गया एक जगह रहो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो। कुरान की आयत ऐलान कर रही है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। तुमने पढ़ा ही नहीं कुरान, तुमने समझा ही नहीं कुरान, तुमने शामिल ही नहीं किया कुरान को अपनी जिंदगी में, तुम्हें कैसे पता चलता कुरान की अजमतें क्या हैं, पैगाम कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर। भीड़ का अपना एक पावर होता है, भीड़ की अपनी एक ताकत होती है और जब भीड़ जमा होती है तो बड़े अच्छे अच्छे लोग घबराने लगते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए और कितने तरीके इख्तियार किए गए, कितने लोगों पे लाठी चार्ज की गई, भीड़ अलग हो जाए। भीड़ अलग क्यों की जा रही है? क्योंकि भीड़ का अपना एक पावर होता है, भीड़ की अपनी एक ताकत होती है, इत्तेहाद की अपनी एक ताकत होती है। कई बार बारिश का पानी डाला जाता है, बाज़ाब्ता जो है पानी डाला जाता है ताकि भीड़ इधर उधर हो जाए। कई बार लाठी चार्ज की जाती है भीड़ इधर उधर हो जाए। कई बार आंसू गैस के गोले डाले जाते हैं कि भीड़ इधर हो जाए। क्योंकि दुनिया को डर इस बात का है कि लोग एक जगह जमा है, दुनिया को डर इस बात का है कि भीड़ एक जगह जमा है, दुनिया को डर इस बात का है कि भीड़ एक जगह आ गई है, पावर जमा हो गया है। तकलीफ हर एतबार से की जा सकती है। अल्लाहु अकबर। महबूब इलाही के दरबार में भीड़ लगी, दिल्ली के बादशाह को तकलीफ है, भीड़ लग गई है, लोग आ गए हैं, कैसे रोकें? कहा ऐसा करो नजराना देना बंद कर दो। जिस नजराने से लंगर बनता है, लंगर बनेगा नहीं, बंद हो जाएगा, भीड़ आना बंद हो जाएगी। खादिमों ने आके कहा हुजूर बात यह है कि दिल्ली के बादशाह ने ऐलान कर दिया, अब उसके मुरीदीन, उसके मानने वाले आपकी बारगाह में बैठने, मुलाकात करने, कदम बोसी करने नहीं आएंगे, नजराना पेश करने नहीं आएंगे। कल से क्या होगा? लंगर बनेगा कि नहीं बनेगा? अल्लाहु अकबर। इन अल्लाह वालों की शान क्या है? दुनिया कुछ और देखती है मगर इन अल्लाह वालों की शान ये है, अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले कुछ और देखते हैं, अल्लाह वालों की नजर का हाल ये है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अल्लाह वालों की शान ये है। महबूब इलाही से कहा गया लंगर कल क्या होगा? फरमाया आज के बाद जब कल का दिन आए, कल से लंगर को डबल कर दो, जितना बनता था उससे डबल कर दो, जितना बनता था उससे ज्यादा कर दो। कहा हुजूर उससे ज्यादा कर दे? कहा हाँ, कल से लंगर डबल कर दो ताकि इन जालिमों को पता चल जाए हमारा लंगर तेरे पैसों से नहीं अल्लाह के करम से चलता है, हमारा लंगर तेरे नजराने से नहीं खुदा के करम से चलता है, हमारा लंगर तेरी मेहनत से नहीं खुदा की इनायत से चलता है। याद रखिएगा, हम जब तक अल्लाह वालों के नक्शे कदम पढ़ते रहे, दुनिया ने हमें अपने सर पे बिठाया, हमारे तेवर ये थे, हम जिधर चले जाते थे हमारे चेहरे, हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज आलम यह है कि हमारी जबानों पर कुछ और है और प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी उसके मुताबिक नहीं गुजर रही। आप मुझे बताइए, कुरान अजीम में फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कहा? मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? जाग रहे हैं आप? सो रहे हैं? खत्म कर दें? नहीं समझ आ रही? मैं और हल्के बोलूं? चले और हल्के बोलता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, फरमाया गया ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप जानते हैं मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि खाली ज़बानी तौर पर मत कहो हम मुसलमान हैं, बल्कि अमल करके दिखाओ कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम।
पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो जबान पर इस्लाम हो मगर तुम्हारा सोना जागना इस्लाम के खिलाफ हो। ऐसा ना हो इस्लाम का नारा लगाओ लेकिन तुम्हारे खाने पीने का अंदाज इस्लाम के खिलाफ हो। ऐसा ना हो कि तुम इस्लाम का नारा लगाओ मगर तुम्हारी शादियां इस्लाम के तरीके से हटी हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जबान पर सिर्फ ये नारा हो कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं लेकिन तुम दिन के उजालों में गुनाह करो, रात के अंधेरे में इंटरनेट के गुनाह करो। ऐसा ना हो कि तुम कहो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और अपने माँ बाप को गालियां देते हो। ऐसा ना हो कि हम कहें कि हम मुसलमान हैं और हम उसके बाद अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा न दें। ऐसा ना हो कि हम कहें हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और उसके बाद हम पड़ोसियों की एक बालिश जमीन दबा लें, ये सोच करके नहीं साहब मेरा फायदा हो जाएगा। हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी सिर्फ जाहिरी तौर पर इजहार नहीं करना है कि हम मुसलमान हैं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर अपने अमल से ये साबित करना है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमानों का अंदाज क्या था? अल्लाहु अकबर। मुसलमान तो अपने अंदाज में यही कहते थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हुजूर के गुलामों का अंदाज क्या था? लहद में इश्क रोखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हमारी माएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस अंदाज में हमें लोरियां देके, कुरान की लोरियां देके सुलाती थी, अल्लाह अकबर। बेटे लोरियां सुन के जवान होते थे तो उन्हीं बेटों में कोई टीपू सुल्तान जैसा बहादुर तैयार होता था, कोई अर्तुगरुल जैसा जवान बनता था, कोई अब्दुल हमीद सानी जैसा बेटा बनता था, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा जाबाज बनता था। अल्लाह अकबर। आज हमारे यहाँ लोरियां बंद कर दी गई, हमारे यहाँ कुरान की तिलावत खत्म कर दी गई, हमारे यहाँ पैगाम कुरान सुनने का मिजाज न रहा। हमारे यहाँ लोग राजी इस बात पर हैं, कोई तारीफ के दो जुमले सुना दे लोग खुश हो जाते हैं। इस बात की परवाह नहीं है कि वो मेरे मुंह पे तारीफ कर रहा है, मेरा अमल उसके मुताबिक है या नहीं। याद रखिए कोई भी निजामत करने वाला शख्स आके मेरे लिए जमीन व आसमान के गुलाबे मिला दे कि ये हैं, मैं हरगिज़ राजी नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरी औकात का बहुत अच्छे से इल्म है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरा इल्म कितना है, मेरा मकाम कितना है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है। कमजोर लोग अपनी तारीफ से खुश हो जाते हैं, बहुत कमजोर लोग अपने लिए बड़े जुमले सुन के खुश हो जाते हैं। याद रखिए प्रैक्टिकल इंसान बनिए, हकीकत का सामना करने का मिजाज पैदा कीजिए, इसलिए कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम है, जिस इमाम अहमद रजा ने न कभी चापलूसी की है न चापलूसी को पसंद किया। मेरे इमाम अहमद रजा से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे इनाम दिया जाएगा। इमाम अहमद रजा जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो अपने अंदाज में कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे हिले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना। आलम क्या है? हमें जाहिरी तौर पर सिर्फ नारा नहीं लगाना है कि हम मुसलमान हैं, बल्कि प्रैक्टिकल अपने अंदाज से हमें यह साबित करना है कि हम मोहम्मद अरबी के हैं। आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान हकीकत में बनना नहीं चाहते। मेरी बात समझ आई? और कीजिएगा, हम मुसलमान दिखना चाहते हैं। आपने फोटो लिया ईद के दिन, आपके सर पे टोपी लगी हुई है, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दिया, आप दिखना चाहते हैं। और वहीं ईद की नमाज पढ़ के जोहर की नमाज पढ़ने नहीं है, आप दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। क्या रमजानुल मुबारक के महीने में सिर्फ नमाज फर्ज है? बस एक चांद देख के आपने नमाज शुरू की और एक चांद देख के आपने नमाज बंद कर दी।
मस्जिदों की सफ़ें खाली पड़ी हैं, कोई इल्लल्लाह की सदा देने वाला नहीं है, कोई सजदा करने वाला नहीं है। कितने गांव और देहात के इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में फजर की नमाज में तन्हा मस्जिद का इमाम इंतजार में है, जमात के वक्त तक दरवाजे की तरफ 10 बार मुड़ मुड़ के अपना चेहरा देखता है कि कोई तो 2 आदमी आ जाएं जो जमात कायम कर ली जाए, जमात से नमाज हो जाए। कितने गांव देहात के इलाके हैं कि 2 लोग भी फजर की नमाज में नहीं आते कि जमात के साथ मस्जिद में नमाज हो जाए। तन्हा इमाम नमाज पढ़ के आराम करने के लिए अपने हुजरे में चले जाते हैं। क्या मतलब है? आप जाहिर कर रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपके अमल से ये जाहिर नहीं हो रहा है कि आप मुसलमान हैं। क्या मुसलमान ऐसे ही होते थे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मुसलमान ऐसे नहीं होते थे। मुसलमानों का तो मेयार अल्लाह अकबर क्या था, मुसलमानों का मिजाज ये था, या रसूल अल्लाह छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद, जो माल मांगोगे माल देंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर के गुलामों का अंदाज था, या रसूल अल्लाह जो आपकी जबान से निकला वो हमारे लिए हर्फ आखिर है। आपने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, काम छूटता है छूटता रहे, नमाज नहीं छूटेगी। या रसूल अल्लाह जो आपकी जबान से निकल गया, और अगर मैं मेरे आका की जबान पर बात करूं सुभान अल्लाह तो बहुत लंबी बात की जा सकती है। हुजूर की जबान पर मेरे आका की जबान की शान क्या है, पूछो मेरे मुजद्दिद से। मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। जबान मेरे आका की, सुभान अल्लाह क्या शान है मेरे आका की जबान की, अल्लाह अकबर। जबान की शान की है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, मेरे आका की जबान से वही निकलता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। आज आलम यह है, हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। प्रैक्टिकल हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह ही यही है, हमारी मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह ही यही है। और अगर हम चाहते हैं कि मुश्किलात हमारी हल हो जाए, लोग कितनी बार मुझसे पूछते हैं हजरत आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आपका ताल्लुक थोड़ा सा सियासत से भी है, आप इस तरह के बयान भी करते हैं, आप बताइए ये जो हालात ख़राब हैं वजह क्या है? मैं सिर्फ 2 जुमले कहता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए, और इंशाअल्लाह हम जिस दिन संभल जाएंगे हमारे हालात भी संभल जाएंगे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब संभल जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात भी संभल जाएंगे। याद रखिए हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं, हम कितने परसेंट अमल करते हैं आप जरा गौर कीजिए। कुरान पर, दीन पर, इस्लाम पर। कुरान की इसी आयत को पढ़िए, फरमाया गया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की इत्तिबा न करो। शैतान की इत्तिबा क्यों न करो? फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। क्या दुश्मन की इत्तिबा की जाती है? क्या दुश्मन का कहना माना जाता है? क्या दुश्मन के बहकावे में हम आते हैं? क्या दुश्मन से राय मशवरा लेते हैं? नहीं साहब, जो दुश्मन है उसके करीब नहीं जाते, जो दुश्मन है उसको शामिल नहीं करते, जो दुश्मन है उसको बुलाते नहीं है, जो दुश्मन है उसका कहना नहीं मानते, बल्कि दुश्मन की तो हम सही बात भी नहीं मानते हैं, चे जाए कि गलत बात का मानना। कुरान ने यही कहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब आप कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो। क्यों कहा गया पूरे दाखिल होने का मतलब? इसलिए कि आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हम अगर अपना गिरबान झांकें तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि एक काम भी ऐसा नहीं है जो काम रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। मैं एक काम की बात कर रहा हूं, आप उठा लीजिए, एक लंबी लिस्ट तैयार कीजिए हमारे कामों की, हमारी शादी, हमारा निकाह, हमारा वलीमा, हमारा अकीका, हमारी कुर्बानियाँ,
हमारा लेन देन, हमारे विरासत के मसले बंटवारे, हमारे पड़ोसियों के मामलात, हमारे माँ बाप के साथ हुकूक, सारी चीजों को देख लीजिए। क्या हमारा अमल कुरान के मुताबिक है? क्या हमारा अमल दीन के मुताबिक है? क्या हमारा अमल इस्लाम के मुताबिक है? आप यकीन जानिए, आपको ये जानकर हैरत होगी, जब जलसे होते हैं ना, आगे आज के ज़माने में नौजवान नज़र आते हैं, देखकर लगता तो बहुत अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों में बेदारी आ रही है, जवान आगे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जवानों, ये याद रखो, तुम्हारी जवानी रात के अंधेरे में शराबो शबाब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी शराब की बोतल के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी एमडी के नशे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी हीरोइन के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अफीम के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी चरस और गांजे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी लड़कियों के साथ जिना करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी रात के अंधेरे में इंटरनेट पर जिना की वीडियो देखने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियां करने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी रील्स देखने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी है किस लिए? डॉक्टर इकबाल से पूछो, डॉक्टर इकबाल ने दुनिया घूमने के बाद कहा हमारे जवान कैसे होते थे? डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे होते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके जवान थे? ये हमारे जवान थे, ये किसी और के जवान नहीं थे। आज आप क्या चाहते हैं? उलमा आपको जन्नत की बशारत दे के गुजर जाएं, जलसा कामयाब है? हरगिज नहीं। हक सुनने की आदत डालिए, हक सुनने की, हक समझने की, हक को कबूल करने की आदत डालिए। हमारे समाज में आज हजारों बुराइयां फैली हुई हैं। आप जानते हैं बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती? ये सवाल है। हमारे समाज से बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती? जवाब ये है कि बुराई खत्म करने वाला पूरे समाज में तन्हा एक मस्जिद का इमाम, जो हराम को हराम कहता है, हलाल को हलाल कहता है, गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। वरना कौम रिश्तेदारियां निभाने में लगी हुई, लोग रिश्तेदारी निभाने में लगे हैं। ये मामू है, ये चाचा है, ये खालू है, ये फूफा है। हमारे खालू ने ढोल बाजे शादी में बजाए, अब हम कहेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। मामू ने गलत काम किया, हम बोलेंगे तो बात सही नहीं है। हमारे चाचा ने ऐसा काम किया, हमारी जबान से निकलेगा अच्छा नहीं लगेगा। अरे नादान इंसान, याद रख, इस्लाम का मिजाज ये है। मेरे नबी की बारगाह में एक औरत का मसला लाया गया, कबीले जुहैना की और औरत ने चोरी की है, हुजूर की बारगाह में लाया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस औरत का भरे मजमे में हाथ काटा जाएगा। देखो इस्लाम का मेयार क्या है। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, जितनी चोरी की है उससे ज्यादा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया तुमसे पहले की कौमें इसलिए हलाक कर दी गई कि जब मसला अपना था तो दबा लिया, खैर का मसला था अलल ऐलान वाज़े किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़ता मुहम्मदुन यदहा, अगर आज मेरी बेटी फातिमा चोरी कर लेती तो उसका भी हाथ काट देता। इस्लाम का मेयार ये है। ये नहीं देखा जाएगा कौन रिश्तेदार है, मामू है या चाचा है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अल्लाह के रसूल ने बतौर मिसाल खातून जन्नत का जिक्र फरमाया। यहाँ मिसाल इसलिए बयान की ताकि लोगों को कुर्ब का पता चल जाए। मेरे नबी कुर्ब बताने के लिए कि मेरे जिगर का टुकड़ा, वरना फातिमा सुभान अल्लाह, शान क्या है, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन बेटी जिस बेटी की शान ये है, इदा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही, मेरे नबी की बारगाह में जब आती है तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते। मेरे आका ने ये जो जुमला इरशाद फरमाया,
तो ये तो मुमकिन नहीं है कि खातून जन्नत से कोई ऐसा काम हो, लेकिन मेरे नबी ने कुर्ब बताने के लिए कि अगर मेरी बेटी, कुर्ब कितना है मेरे नबी ने बतौर मिसाल, ताकि लोगों को अहमियत पता चल जाए कि इस्लाम के अहकामात पर अमल करना कितना जरूरी है और सब बराबर हैं। वरना शान ये है जब आती हैं तो मेरे नबी उस इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते हैं, अपनी बेटी की पेशानी चूमते हैं, अपनी मसनद पे बिठाते हैं, जब बैठ जाती हैं ऐलान करते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब जाने लगती है अल्लाहु अकबर तो अल्लाह के रसूल इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते हैं। मुझे बताओ, है कोई बाप ऐसा, है कोई बेटी ऐसी? ना बाप की तरह कायनात में कोई बाप है, ना बेटी की तरह कोई बेटी है, मगर फिर भी मेरे आका ने मिसाल में जिक्र फरमाया ताकि लोगों को पता चल जाए इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। आज आलम यही तो है, हमारे समाज से बुराई खत्म इसलिए नहीं होती जो कि हम कुरान के फैसले को नजरअंदाज कर देते हैं, रिश्तेदारियां निभाते नजर आते हैं। हम गलत को गलत नहीं कहते इसलिए कि गलत करने वाला हमारा है, हम बुरे को बुरा इसलिए नहीं कहते कि बुराई करने वाला हमारा है। बल्कि मैंने कितने इलाकों में देखा, कितने इलाकों में देखा जहां मस्जिद के इमाम ने